जैसे ब्रह्मा जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। साकार में निमित बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बात तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा की पालना का। तो ब्रह्मा बाबा भी पालना करते हैं और शिव बाबा भी पालना करते हैं। जो आज अभी आपको बताया सब कुछ, वो समवेयर इनसाइड समझ आ रहा है ना? ऐसे तो नहीं लग रहा पता नहीं क्या सुन रहे हैं, नहीं, इट्स क्वाइट क्लियर, है थैंक ना? यू। हाँ। तो क्या हमने देखा, ब्रह्मा बाप माँ की तरह पालना करते हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, हमारे को परिवर्तन करने में मददगार बनते हैं, हमें समर्थ बनाते हैं, हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं, हमारी स्पीड को तेज करते हैं। ठीक है। फिर आगे बोला, आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार भंडारी बन बांटते हैं। दूसरा क्या बात बनी, पालना करते हैं, दूसरी चीज क्या करते हैं, वरदान देते हैं। वरदान का मतलब क्या होता है, जब वरदान मिलता है किसी से, अभी हम जब ज्ञान में नहीं भी होते तो कहते हैं ना, ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। गुरुओं को बोलते हैं ब्लेसिंग दो। जो कोई भी थोड़े महान पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनसे ब्लेसिंग मांगते हैं। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, कोई मेहनत नहीं। ब्लेसिंग का मतलब होता है विदाउट एफर्ट मिल रही है ना। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, जब ये रियलाइज करना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। जितना हम उस रियलाइजेशन में बढ़ते हैं आगे, उतनी वरदान लेने की मेरी कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक है वरदान दिया, हमने सोचा अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। यस, ऑटोमेटिक होगा, प्रोवाइडेड मुझे याद रहे कि ये वो मेरे को वरदान मिला हुआ है। अब भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम मेरी सब शक्तियों से फुल हो, पर मैं उसको यूज करूंगी तो बात बनेगी, अगर लॉकर में बंद करूंगी तो बात नहीं बनेगी, है ना? इसलिए जो वरदान चाहिए कब मिलेगा, जब मैं याद रखूं मैं कौन हूं। मैं तो शरीर हूं ही नहीं। जब आत्मिक स्थिति में होंगे, तब हमारे को सारे वरदानों का अनुभव होगा। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। जितना चाहिए, जो चाहिए वो आप परमात्मा से ले सकते हैं। जैसे अमृत वेले भी समय है, जो चाहिए उसको बोलो ये वाला वरदान चाहिए। अब वरदान हम ज्ञान में आके ये थोड़ी मांगेंगे मेरा घर बड़ा हो जाए, हम तो यही मांगेंगे ना, मैं निरंतर सुख की स्थिति में स्थित रह सकूं, मैं निरंतर शांति की स्थिति में स्थित रह सकूं। ये है वरदान लेना। ऐसा वरदान लेना है जो मुझे केपेबल बनाए, ना कि एक बार के लिए थोड़ा सा कुछ मिल जाए, जैसे हमने भक्ति मार्ग में की। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। एक है हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, उसका भी भगवान देते हैं। पर क्या है, 18 जनवरी के दिन को स्पेशल डे है, वो उस दिन को ब्लेसिंग है, हम जो चाहें वो ले सकते हैं। पूरा जनवरी का जो मंथ है ना, उसको हम ज्यादा साइलेंस में रहते हैं, ज्यादा योग करते हैं, अपने योग की ताकत को बढ़ाते हैं। ऐसे सारे कार्य हम करते हैं जनवरी में ना, ताकि जो लेना है, जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं वो बन जाए। और आज की डेट में अगर हम कहें हम क्या चाहते हैं, आप कितनों से पूछो, क्या कहते हैं, शांति दे दो। तो शांति इस दुनिया में, दुनिया रहना तो इसी दुनिया में, कब रहेगी, जब मैं इतनी पावरफुल हो जाऊं कि कोई चीज हो जाए तो वो मुझे इफेक्ट ना, मुझे वो अशांत ना।
तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अमृत वेला जब 18 जनवरी को मिलते हैं तो एक और बहुत सुंदर मिलन होता है ना। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हैं। दिन में भी वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। पहले ब्रह्मा की पालना, फिर वरदान, फिर वरदान कैसे मिलेगा? अगर दिल का स्नेह होगा। जब सच्चा स्नेह होगा तो वरदान मिल जाएगा। एक है हम बैठ गए जी योग करने, जैसे भक्ति में किया, कोई अपना कुछ बोल बाल दिया, बैठ भी गए, थोड़े से विजुअलाइजेशन कर लिए, बोला हो गया। नहीं, जब हम बैठते हैं परमात्मा के साथ, मेरा रू रिहान हो, मतलब मैं उससे बात करूं, उससे मिलूं, उसको अनुभव करूं, उसके प्यार को अनुभव करूं, अपना प्यार उसको दे रही हूँ, उसका रिसीव कर रही हूँ। तो दिल का स्नेह, जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यह वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है? पूछ रहे हैं बाबा। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। तो बाबा कह रहे हैं अगर तुम मेरे को मिलने आते हो, अब जैसे आप टाइम निकाल कर बैठे हो, तो स्नेह तभी तो पहुंचे हो। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थी पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ कुछ कहाँ, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक से सर्व संबंध। ये पॉइंट नोट करने का है कि बिखरा हुआ स्नेह था, मतलब थोड़ा इससे, थोड़ा उससे, थोड़ा इससे, साथ में इससे मनमुटाव भी है, साथ में इसके साथ ऊपर नीचे भी है, घृणा भी है, लव भी है ना। सारा कुछ साथ साथ चल रहा है, ये भी चल रहा है, और अनेकों से स्नेह। तो परमात्मा क्या कहते हैं? मेरे से आप सारे संबंध जो, मैं आपका पिता भी हूँ, माता भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ, साजन भी हूँ, लवर भी हूँ। बाबा कहते हैं माशूक, आशिक बनो मेरे। तो जो आप अनुभव करना चाहते हो, संबंध की परफेक्शन को अनुभव करना चाहते हो, वो मेरे साथ अनुभव करो। इसमें बाबा ये भी कहते हैं जिस अनुभव से आपको सबसे ज्यादा पेन मिल रहा है ना, वो मेरे साथ फील करो। मैं तुमको उस संबंध का परफेक्ट वाला अनुभव करा के दिखा। मैं आपको इसमें एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक जब शिव बाबा के ब्रह्मा के तन में, अब दादी के तन में आते हैं, मैंने तो वही देखा है। तो ऐसे ही एक माता थी, वन मदर। तो बाबा मिलन के दिन होता है, डेट फिक्स होती है, उस दिन सब जाते हैं वहां पे। हॉल में 25,000 से 35,000, 25 to 35,000 पीपल सिटिंग इन वन हॉल इन साइलेंस, जैसे होता है। तो वो जा रही थी बाबा मिलन के लिए। तो उनके हस्बैंड ने कहा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। ने बोला देखो बाबा मिलन है, शिव बाबा को मैंने अपना बच्चा बनाया, तो शिव बालक जो है ना वो आपकी सेवा करेगा, आप चिंता नहीं। इस निश्चय से वो चली गई। अब पीछे से ये जो भाई हैं, इनको हार्ट अटैक आ, चेस्ट में दर्द हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। और वंडरफुल बात क्या है कि जब ये थोड़ा उनको डिस्कम्फर्ट होना शुरू हुआ, उनका एक फ्रेंड जो यूएस में रहता था और कार्डियोलॉजिस्ट, और वो आया था किसी बड़ी मीटिंग के लिए, जा रहा था, सोचा कि अभी बहुत टाइम है, रास्ते में मैं अपने फ्रेंड को मिली। उसने घंटी बजाई और दरवाजा खोला, तो देखा इसकी तो हालत ठीक नहीं है। तो वो तो बड़ जाना माना कार्डियोलॉजिस्ट, वो उनको उठा के हॉस्पिटल ले गया। और क्योंकि वो तो बड़ा वीआईपी डॉक्टर, उसकी खूब अच्छी देख रेख भी हुई। तो उसके बाद घर लाया गया, ठीक हो गए भाई। और जब उनकी वाइफ वापस आई तो उन्होंने उनको गार्डन में बैठे हुए देखा, और साथ में नर्स खड़ी। थोड़ी डर गई कि उन्होंने बोला था मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है। तो उसने जाके बोला कि आप ठीक हैं? तो उसने बोला कि मेरा खूब ख्याल किया तुम्हारे शिप। देखो वो गई थी किसी अच्छे ही काम के लिए, भावना बहुत अच्छी थी, स्नेह की भावना थी।
तो पीछे से ख्याल रखने के लिए शिव बाबा ने देख लिया कि इस भाई को भी मैं अपना कैसे बनाऊं। तो उसने क्या बोला कि आज से शिव मेरा भी पाले, मेरा सब कुछ उसका करने का ये मतलब थोड़ी कि हम घर में नहीं रहेंगे, पैसों को यूज नहीं करेंगे। मतलब ये थॉट हो कि भगवान ने दिया है, मैं इसको यूज कर रही हूँ, बस ये थॉट होता है। फिर हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, एक वो एक्सपेंडिचर अच्छा हो, हम वेस्ट नहीं करते हैं। और फिर जब शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं तो मुझ आत्मा की पालना होती है। ये बहुत सटल है सारा कुछ। ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर रहें तो हमारे को उसके स्नेह का निरंतर अनुभव हो। तो स्नेह किससे, फिर बाबा ने बोला, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया, इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से ना, जो मेरा होता है उसी से तो लाभ होता है। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है जो हमारे बड़े हैं, महारथियों का बाबा है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया। सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं, तो बाबा को तो सब फील होता है, हम सोचते हैं बाबा के पास पहुंचना है। बाबा ने बोला स्नेह के बढ़िया से बढ़िया पुष्प पुष्प पहुंच रहे थे, स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। आप अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वो है समान बन। मतलब जैसे बाप स्नेह का स्वरूप है, मैं भी वैसे ही स्नेह का स्वरूप बनूं। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। हम सब चाहते हैं हम भी जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने को परफेक्ट बनाया, हम भी बने। पर बाबा क्या कह रहे हैं, वो आपके बिहेवियर में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे कि आप भी वैसे प्रेम का स्वरूप है। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों का ये लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण है, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन, यानी इनके नयन। जब हम खुद को आत्मा सोचते हैं ना, तो दूसरे को आत्मा देखते हैं। तो हमारे जो देखने की जो दिखाई देता है सबको हमारे आंखों में, वो डिफरेंट हो जाता है। किसी को हम बॉडी देख रहे हैं, किसी के डिफेक्ट देख रहे हैं, और किसी को आत्मा देख रहे हैं, दोनों में अंतर होता है ना। और बोल में भी फिर फर्क आ जाता है, बोल में जेंटलनेस आ जाती है। इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं, मधुबन किसको बोलते हैं? माउंट आबू जो हमारा हेडक्वार्टर है। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यहाँ संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना। तो जो मधुबन में पांडव भवन हम जिसको बोलते हैं, वहां ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की। वहां पे सारे भाई बहन रह रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं कि बाबा कि वहां पे जो तपस्या की, जो त्याग का उनका वाइब्रेशन है, और फिर उस तपस्या और त्याग के बूते पर जो उन्होंने कर्म किया, उसके वाइब्रेशंस वहां पे आज तक हैं। वहां के जगह को साइंटिस्ट ने जाके उसको टेस्ट भी किया। वो कहते हैं वो सबसे पावरफुल स्पॉट है, वहां के वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल हैं। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है, हम जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को भी पावरफुल बना सकते हैं। हम योग करें,
बाबा को बुलाएं, दिन में बार बार बाबा को बुलाएं, बातें करते रहें, उनको पूरे घर में घुमाएं, आपका घर भी पावरफुल हो जाएगा। यही मेडिटेशन आज हम अंत में करेंगे, क्योंकि जिस घर में भगवान आ जाता है वो घर कैसा बन जाएगा ना। हम मंदिर में देवताओं की मूर्तियों पर जाते हैं तो कैसे हम जाते हैं, कितनी श्रद्धा से जाते हैं, तो मेरा घर भी उन्हीं वाइब्रेशन से फिर संपन्न हो जाएगा। बाबा सब कुछ हमारे को इलाज बता रहे हैं। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव आए। इस इसको बाप दादा कहते हैं, बाप समान, जो आपको अभी पता। तो अभी तक जो संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यह आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान है। तो बीच बीच में खांसी आ रही है, दादी का तन है ना, तो बाबा ने क्या बोला, उनका तन मतलब उनके मुख को यूज कर रहे हैं ना एज अ माउथ पीस। तो बाबा बोल रहे हैं आज माइक खराब है, मिलना तो है ना। बाबा कहते मेरे को मिलने तो आना है, माइक खराब है कोई नहीं, पर फिर भी मैं अपने बच्चों को तो मिलने आऊंगा ना। यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक काम नहीं करता, कोई हर्जा नहीं, मौसम का फल है ना। जब वेदर चेंज होता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं, खांसी होती है, जुकाम होता है, बोलने में तकलीफ होती है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते। बाबा क्या कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे स्नेह को प्रत्यक्ष करें, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण अनुभव नहीं करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन है। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ना कि ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं। कोई बोलता है सुनाता है तो कहते हैं तुम खुद तो करके दिखाओ। एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वॉइस। सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। अगर हम स्वरूप बन जाएं तो सबको रियलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक, स्वरूप बनेंगे तो फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार होगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण ज्यादा। जी, आई एम डूइंग माई क्लास, so you can come if you want. विदु जस्ट रिंग द बेल, उसको बोल दो कोई नहीं सो रहा, आप बेल बजा। ओके, हाँ। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा और स्टैंप लग जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं, तो ये समझने की बात है। जब सतयुग होगा तो राजा रानी होंगे, एक महाराजा होगा, फिर छोटे छोटे तुबके के महाराजा राजा रानी होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ आपके को देखकर कोई परमात्मा को पहचानता है, ज्ञान सुनता है, सुख अनुभव करता है, उसने थोड़ा सा भी कर लिया तो सतयुग में आने वाली प्रजा में तो आ ही जाएगा। फिर वो जितनी मेहनत करे सो बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं नहीं तो तुम इतनी मेहनत करते हो, हम प्रोग्राम्स करते हैं, इतने भाषण करते हैं, हाँ लाखों लोग आते हैं, उनका खाना पीना करते हैं, सारा कुछ करते हैं, निकलता एक, निकलते दो ना। तो बाबा कहते हैं अगर आप ऐसा चलता फिरता परमात्मा का स्वरूप हो गए तो ये सारी मेहनत बहुत कम हो जाएगी, बड़ा इजी हो जाएगा। बाप दादा एक बात फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार
मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। पालना, वरदान, स्नेह मिला, फिर हम स्नेह का स्वरूप बने, हम औरों को बनाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पर ये करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमको स्नेह का स्वरूप बनना है तो हमारे को आकर्षण जो है और विकर्षण दोनों चीजें, उन चीजों से फ्री होना है। वैराग मतलब ना कोई हो कि लगाव झुकाव बहुत ज्यादा कि यही पसंद है, ना हेट्रेड हो कि आई हेट है। दोनों चीजों से फ्री, न्यूट्रल रहे। अगर न्यूट्रल है तो हम प्रेम स्वरूप, न्यूट्रल है मतलब किसी के लिए मैं कोई वेस्टफुल थॉट्स को क्रिएट नहीं कर, सब एक समान। बाप जैसे मेरे से प्रेम करता है, ये जो सामने वाली आत्मा है मेरे को खराब लगती है, पर मेरे परमात्मा इसको भी स्नेह कर, और वो वाली आत्मा जो है कोई तो उसको प्यार करता है, किसी से तो उसका स्नेह है। तो इसका मतलब उसमें जो गुण है वो आपके सामने नहीं, किसी दूसरे के सामने इमर्ज होते, है ना। तो सभी अच्छे हैं, सिर्फ उनको रास्ता नहीं पता, भटके हुए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो दिल से अभी वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, मेरा एटीट्यूड हो जाए वैराग, कि ये सारी, ये एटीट्यूड वैराग का मतलब ये सब चीजों को यूज करना है। ये थोड़ी हम सन्यासी नहीं बनेंगे। भगवान घर छोड़ने को कभी नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं घर में रहते हुए करना है। छोड़ना तो बड़ा इजी है, छोड़ के बैठ जाओ अलग से, पर वहां रहकर अपने आप को बनाना, उसमें एफर्ट लगती है ना। तो उसमें एफर्ट लगाओ, अपने आप को बनाओ कि ये सारी चीजें विनाशी हैं, ये तो खत्म होने वाली हैं। मेरे को तो नई दुनिया सतयुग में जाके अच्छी पोजीशन पे रहना है। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, मीन्स फैमिली में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे आश्रम में रहते हैं, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं है। तो जो भगवान के बच्चे हैं, उन्हें मिलता सब है जो नेसेसरी है। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, सबके पास है। अगर तो कोई को कमी है तो उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। अलबेलापन कहते हैं केयरलेस। तो अगर कोई आत्मा ज्ञान को मतलब एफर्ट ही ना करे, केयरलेस हो जाए, चलो ठीक है कर लेंगे छोड़ो, अगर ऐसे वाला एटीट्यूड हो, फिर उसको सब कुछ नहीं मिलेगा। हमारे को जो फिजिकल चीजें हैं वो भी प्राप्त हो, भगवान कराते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी करता हूँ, इच्छाएं पूरी करने का मेरा काम नहीं है। इच्छा तो कभी अच्छा नहीं बनने देती, आज एक इच्छा पूरी करी कल दूसरी हो जाएगी। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास हैं, जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाना, इसके लिए मोहम्मद। कि जो साधन है, जैसे हम साधनों में बहुत कुछ यूज करते हैं, हम मेडिटेशन कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, या हम जैसे म्यूजिक को यूज कर लेते हैं। बहुत सी चीजें हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करते हैं, आज हम जूम को यूज कर रहे हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, ये तो किया, ये बहुत अच्छी बात, करो साधन को यूज, पर अगर ना हो तो क्या होगा, उसमें फिर हमें उदास नहीं होनी। परमात्मा ने जिसको हमारे द्वारा कुछ सुनाना है वो हमारे द्वारा सुना दे। जैसे आज आप हम कनेक्ट हो गए, हमें तो पता भी नहीं था कि हम कनेक्ट हो सकते हैं ना। भगवान के
तरीके अलग अलग, पर हमें साधनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। कई लोग कहते हैं थोड़ा म्यूजिक चले तो ही हम योग करेंगे। धीरे धीरे हम गाइडेड मेडिटेशन को भी छोड़ देते हैं, खुद सीख जाते हैं तो खुद गाइड बन जाते हैं, औरों को सुनाना शुरू कर देते हैं और खुद भी कनेक्ट हो जाते हैं, विदाउट गाइडेंस कर लेते हैं। ऐसे बाबा क्या कह रहे हैं कि अब साधना को बढ़ाना है, बेहद की वैराग। ब्रह्मा बाबा को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना इसको कहेंगे। एक है मेरे पास है ही नहीं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, पर मेरे पास सब है, यूज कर रही हूँ, पर मैं डिटैच्ड हूँ। इसको बाबा कहते हैं वैराग। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वो कैसे हो? वह तो बात ही अलग। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से, अभी साधनों के बजाय बेहद के वैराग, जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं। ब्रह्मा बाबा के पास तो कुछ भी नहीं था, उनके पास था जो कुछ भी उन्होंने उसमें दे दिया था, यज्ञ में दे दिया और बहनों को उसके निमित्त बना दिया। तो जब बहनों को निमित्त बना दिया, उनका तो कुछ रहा नहीं। उनकी जो फीलिंग थी कि ये मेरा नहीं, तो वैराग वृत्ति उनके अंदर आ गई। जिस कमरे में वो साधना करते थे, अभी तो उन्होंने उसको बहुत अच्छा कर दिया, एक छोटी सी कुटिया है जिसमें वो साधना करते थे। पहले तो ऊपर भूसा था और वहां पे पांडव वर्ग में इतनी ठंड पड़ती थी, पर उन्होंने बिल्कुल सिंप्लिसिटी में सारा रहन सहन किया और जो कुछ होता भी था, सारे जो बच्चे थे वहां पे उनको दिया। कितना देने का भाव जो, जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, 14 वर्ष कराची में तपस्या, कराची में सब भाई बहन ब्रह्मा बाबा के साथ वहां रहे और कहीं बाहर नहीं गए। सारा सारा टाइम अपनी आत्मिक स्थिति को बनाने का एफर्ट किया और उनको इतना हो गया था कि मैं आत्मा हूँ। एक बार ये बस का एक्सीडेंट हुआ जिसके ये सब जा रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, चोटें लगी, किसी के मुख से उफ भी नहीं निकली। न्यूज़पेपर में आया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ और ये बच्चे बच्चे थे, जो सारी दादियां अब हैं, ये सब बच्चे थे। किसी ने कोई चिल्लाया नहीं, कोई रोया नहीं, क्योंकि आत्मिक स्थिति की बहुत जबरदस्त। तो जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, उतना हम इन चीजों से फ्री होते जाते हैं। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग विश्व की आत्माओं के कल्याण प्रति भी इस इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान, चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वे भी परेशान। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब बाप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। तो क्या रीजन बताए सबकी परेशानी का कारण? इच्छा। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरा क्रिएट हो जाती है। आज की डेट में देखो फैसिलिटीज क्या क्या नहीं अवेलेबल। साइंस की प्रोग्रेस अपनी चरम सीमा पर है, पर फिर भी सुखी कोई नहीं, दुखी सब है, सबके अंदर अशांति है। रीजन है ही इच्छा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर आपके अंदर वैराग की वृत्ति होगी, हमारे वैराग की वृत्ति वो वायुमंडल को, वो वैराग का वायुमंडल क्रिएट करेगी और फिर सब इच्छाओं से फ्री होना शुरू हो जाएंगे। रियलाइज करेंगे इसका कोई फायदा नहीं। आप वृक्ष की जड़ है, ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि, वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला, हर एक से अनुभव हो
ये साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग होती है। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतने दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर समय समीप के प्रमाण। अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है? क्योंकि कोई कोई क्या करते हैं, सिर्फ सहयोगी बनते हैं। और यहाँ तक रखना है क्या, सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हो। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहयोगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा कहते हैं वैराग्य का वायुमंडल है। तो इससे सहज सहयोगी, सहज योगी बन जाए। गुणों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना, तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। तो हमने क्या समझा कि हमारा वैराग, हमारी साधना औरों को भी बनाए। क्योंकि मैं जो कल्प वृक्ष का आपको पिक्चर दिखाया था, उसकी जड़ में बैठी, नीचे बैठी हूँ। जड़ कहे जी मुझे तो बाहर निकालो, ये सारे जो पत्ते पुत्ते हैं ना, ये देखो सब लोग तो इनकी सराहना कर रहे हैं, इनको पूज रहे हैं, इनके इनकी तारीफें हो रही है। मैं भी बाहर निकलूं, मैं भी तो बताऊं मैं कौन। नहीं, हमारा काम है अपने अंदर की स्थिति को श्रेष्ठ। फिर कौन क्या देखता है क्या नहीं देखता, वो ऊपर वाला जाने। फुल स्टॉप। कोई हमारी बात सुनकर समझता है, हमेशा उस चीज को हमने ये सोचना है, कराने वाला है भगवान, कराने वाली मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। जब हम ऐसी वृत्ति रखते हैं तो हम दूसरे की मदद, सिर्फ अपने आप को देखे जाना नहीं, दैट इज नॉट। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमने पहले देखा ब्रह्मा बाबा की पालना, फिर स्नेह का स्वरूप, फिर वरदानी स्वरूप। स्नेह होगा तो वरदान मिलेगा। हम फिर बाप की तरह स्नेह का स्वरूप बने। फिर वैराग वृत्ति, वैराग वृत्ति साधना और वैराग दोनों हो तो हम वायुमंडल बनाएंगे और बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, एक सुख की दुनिया को क्रिएट। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की कठिन है, उसकी आवश्यकता समय समय आनी है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण हो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। ब्रह्मा बाबा वॉज लाइक दैट बिगनिंग टू एंड। ना वैभव में लगाव रहा, ना बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य हो, अवश्य आगे बढ़ कि हमने भी ऐसा बनना है। वो बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। और हमारे को तो सामने सैंपल है, उनके सामने तो कोई सैंपल भी नहीं था, वो तो पहले नंबर की आत्मा है। और ये सबसे ब्यूटीफुल बात ये है, वैराग था पर ब्रह्मा बाप का जो वो तो फिजिकल बॉडी में थे, स्नेह था। कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि वैराग के साथ स्नेह कैसे, डिटैच किससे है, बॉडी से। डिटैच किससे है, किसी को शरीर को देखने से। पर स्नेह किससे है, आत्मा से। उसको असली स्नेह कहेंगे। बॉडी से होगा वो विनाशी है, फिनिश होगा। अविनाशी जो है वही स्नेह। तो जितना वैराग उतना स्नेह। कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है पर है एक्चुअली। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का वैराग। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं।
तो अभी रहम दिल बनो, रहम के लहर बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा फैला। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैला सकते हो ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से यह बेहद के रहम का वायु फैला। बाप दादा ने ड्रिल करा दे। क्या ड्रिल करनी है हमको? कि हम ऊपर परम धाम में बैठकर वहां पे मैं बिंदु और बिंदु बाबा के पास हूँ, वहां से उनकी जो लाइट है, मैं बाबा भी दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ, पूरी धरती पर पूरे ग्लोब पर सभी आत्माओं तक वो लाइट पहुंच रही है। इसको हम कहते हैं मनसा सेवा। मन से कर रहे हैं ना, फिजिकल रूप से तो कर नहीं रहे। तो ये ड्रिल, रहम की भावना, सब आत्माएं सुखी हैं, बहुत सारा दुख फैला। तो इसके बाद मुरली खत्म हुई, इसके बाद हमारे को मिलता है याद प्यार परमात्मा। उसको ध्यान से सुनना, वो पूरी मुरली का सार होता है और उसी का वरदान दे रहे होते हैं वो। चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों, सर चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, नूर रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें, बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, जो बाहर भी सुन रहे हैं। अब हॉल में क्या है, जगह कम हो गई, 25,000 की बजा 35,000 आ गए। तो क्या बालकनी में बैठ गए और फिर पीछे एक छोटा सा गार्डन है, उसमें भी बैठ। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। बाप दादा दूर नहीं देखते, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद प्यार और मुबारक और याद सौगात और याद पत्रों का रिटर्न दे रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो दूर बैठा है वो मेरे दिल के बिल्कुल पास है, आप उसकी चिंता ना करें। आपको सामने सोफों के ऊपर अच्छी सीट मिली, डजंट मैटर। आपका दिल का स्नेह वो भगवान के पास और वो भी आपको पदम गुना उसी हिसाब से दे रहे हैं। डोंट वरी अबाउट। तो कहाँ सीट मिली, क्या हुआ, इररिस्पेक्ट, मुझे अपने को बनाना है। क्या सीखा आज हमने? कि ब्रह्मा बाबा कैसे बने, उनका कितना वैराग्य वृत्ति थी। तो वो हमारी पालना भी कर रहे हैं, हमें स्नेह भी दे रहे हैं, हमारी हर बात को हमें वरदान गिफ्ट में दे रहे हैं। और जितना स्नेह और अव्यक्त स्थिति में होंगे तो वरदान मिलेगा ना। और फिर जितना स्नेह उतना वरदान इजीली मिलता है। और और फिर क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा का तो हर कर्म ऐसा था, उनके समान बनता है। हम वरदानों को प्राप्त करें, मतलब वरदान को रिवाइज करें, याद रखें मुझे ये वरदान मिला। तो वैराग वृत्ति को उत्पन्न करना है। इच्छाओं से खुद फ्री होंगे तो औरों को भी इच्छाओं से फ्री करके उनको हम दुख से भी फ्री करें। मतलब वैराग और साधन, ये दो चीजें मेरे साथ हैं। और स्नेह, परमात्म स्नेह। ठीक है, वरदान पढ़ लेते हैं आज का। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप हैं। मतलब अगर अंदर मेरे श्रेष्ठ संकल्प, अच्छे थॉट्स चल रहे हैं, उससे क्या होता है, उसमें परमात्मा मेरे साथ है। आज का जो मुरली का पॉइंट मैंने भेजा वो इसी से भेजा। तो परमात्मा साथ होता है
और जब हम अच्छे थॉट्स में होते हैं तो व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स तो हमारे को आ नहीं रहे होते। नेगेटिव थॉट्स की स्पीड ज्यादा होती है, अच्छे की कम होती है, तो हमारा फोकस भी बन जाता है। फिर जब फोकस बन जाता है, बाबा साथ होते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो सिद्धि स्वरूप बनते हैं। मतलब सिद्धि मतलब सक्सेस में जो अच्छे संकल्पों की क्रिएशन करते हैं, वो अच्छे सिर्फ संकल्प तक नहीं रहते, वो सच में होना शुरू। कितनी पावर है हमारे थॉट्स में। और बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनके संकल्प सिद्ध होते हैं, तो बी केयरफुल व्हाट यू। ब्राह्मण बच्चे परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के सब बच्चे हैं, पर जिन बच्चों ने परमात्मा को पहचाना और उनके बने, तो उनके अंदर शक्ति तो ज्यादा आएगी ही ना। इस स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही। विदेही मतलब अपने को शरीर से अलग महसूस। हमारे को परिस्थिति बाहर की कोई सिचुएशन होती है, परिस्थिति कोई एटमॉस्फेयर में कोई वेदर के कारण, जैसे सुनामी आई, ये सब बातें होती हैं। और परिस्थिति हमारा शरीर जो है वो भी नेचर है, वो भी कोई बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। जब इन सब चीजों से फ्री हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं विदेही। अपने को आत्मा अनुभव करना है, शरीर से अलग अनुभव में रहना, परमात्मा जो बिल्कुल न्यारा है उसके साथ परम में रहना। अब बताओ कोई किसी का क्वेश्चन है तो आई एम हैप्पी टू। एनी क्वेश्चंस? चलो अब ये बताओ, आज की मुझे से क्या बात अच्छी लगी? आप क्या लेंगे आज की अपने? अनम्यूट कीजिए। आज मेरे को ये अच्छा लगा कि हम लोग जब बैठते हैं उसमें ध्यान में या कैसे है, तो अपने आप को कैसे बाहर और दूसरी अवस्थाओं से अलग करके उसमें ध्यान रमा पाते हैं, वो हमें सीखना है। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम लोग नहीं बैठ नहीं पाते हैं, बाहर की आवाजें आती रहती हैं, बाहर का मतलब वो सुनाई देता है कि ये नहीं वो नहीं, सारी जो घटनाएं हैं वो उसी वक्त सामने आ जाती हैं। तो उनसे हम कैसे थोड़ा सा पार पा जाते हैं, मतलब कैसे हट के अपने में ध्यान लगा पाते हैं, दैट्स द ग्रेट थिंग। दैट इज द थिंग ना, वही तो योग ही वो है। हम्म। जी हाँ जी, और बताएं, रूपाली आप भी बताओ। अ, मेरे को ये समझ आई कि जितना वैराग्य करेंगे उतना ही स्नेह बढ़ेगा बाबा के लिए, क्योंकि एंड वाइस वर्सा। एंड क्यों होगा वो? रीजन ये है क्योंकि वो जो बातें हैं वो सिर्फ दुख देती है ना, उनसे हम फ्री हो जाते हैं। आज की डेट में किसी के भी साथ, किसी एक आत्मा के भी साथ ऐसा संबंध नहीं है जिसको हम ये नहीं ये कह दें कि 100% है जी। कहीं ना कहीं मन मुटाव अपने बच्चों से भी हो जाए, होता है कि नहीं? हाँ जी। मतलब कोई बात हमें लगता है नहीं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, अंदर पेन दे देता है। और आज की डेट में तो सब पेरेंट्स से भी ऐसे हो जाए, क्योंकि क्योंकि वही बात है, इच्छा। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। ठीक है, सही पक्का। तो जो पूरे घर में परमात्मा को घुमाना, मैं वो किसी और दिन करती हूँ। मुझे लग रहा ठीक है है। जो मुरली का ही पॉइंट लेके उसी को अभी हम योग में करें तो वो ज्यादा आपको मदद करे। व्हाट डू यू से? हाँ जी। मुरली भी याद हो जाएगी थोड़ा सा। कितनी देर आप बैठ पाएंगे योग में? अभी तो हम 5-5 मिनट ले रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा दूं? हाँ जी। चल, 10 minutes। कंफर्टेबल होकर बैठिए।
स्वयं को देखिए। इस शरीर के भव्य भालपुरुष त्रिकुटियों के बीच मैं ज्योति बिंदु सितारा चमक यहाँ बैठकर इस पूरे शरीर को चला, इस शरीर का राजा, कर्म इंद्रियों का मालिक। अब अपने पूरे शरीर को देखा पैरों से लेकर सिर तक, बार बार इस संकल्प में कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ। मैं ये पैर नहीं, मैं ये टांगे नहीं, मैं ये कमर नहीं, छाती, हाथ, बाजुएं, शोल्डर्स, गर्दन, पूरा चेहरा, ये सब मुझे मिले हैं इस जीवन को चलाने। मैं अलग, ये अलग। इस थॉट में 1 मिनट फोकस अपने ऊपर जो दी। सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर आए, आत्मा, बुद्धि, संस्कारों की भी मन और बुद्धि को जब चाहूं जहां चाहूं लगा सकती। मन और बुद्धि मेरे संस्कार भी, मैं जिस संस्कार को चाहूं उसको जब चाहूं यूज कर सकती। संस्कार से कहीं अभी एकाग्रता के संस्कार को फोकस हो जाओ। अब खुद को सम्मान देंगे। मैं ब्रह्मा माँ, शिव माँ के स्नेह की अधिकारी, बाप दादा दोनों को पहचान, स्नेह की अधिकारी बनो, जिस स्नेह से मेरी इस संगम युगी जन्म में पालना के अनुपम हाईएस्ट स्नेह, जिसके रिटर्न में मैं स्नेह देती और पाप खत्म होगा और मुझे वरदान की गिफ्ट प्रदान। ब्रह्मा माँ ने अपने जीवन को सैंपल बना के रास्ता दिखा। इतनी भाग्यशाली मैं,
फील करें परम धाम से ये स्नेह मुझ पर बरस रहा। जिस स्नेह को मैं वैरागी होने लगी, जिस स्नेह के रस में मुझे पूरी दुनिया से वैराग हो। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही। बाप को पाकर मैं बाप जैसे बनने लगी। तो उड़ चलते हैं पर आज ही परम धाम और बैठ जाए शिव बाप, बिंदु बाप, ब्रह्म बाबा, बिंदु में दोनों के संग माता पिता का स्नेह अद्भुत। ऐसी लगी लगन लागे लागे लगन लागे लागे लगन ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन अरे मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली मैं तो गली गली
बैठी बाबा के संग, रंगी बाबा के रंग, बैठी बाबा के संग, रंगी बाबा के रंग, मैं तो बाबा ही बाबा बस गाने लगी, मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन, मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। यहाँ से वापस धरती अपने शरीर में उस एक के अंश होके उस सब कुछ का ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।